I'm married now, very relaxed, enjoying my family life also. Criticize करो, ज़रूर करो, but किसी को गाली मत दो. Be a part of Australian tour. मुझे लगता है कि काफ़ी कम मौके मिले मुझे जितने मिलने चाहिए. फादर फिगर तो वो है ही सबके लिए इंडियन क्रिकेट में. Keep blessing me, it will help me perform. I'll win a lot of games for India. So, how's life right now with you? It's pretty relaxed. I would say I'm married now, very relaxed, enjoying my family life also. But yes, with that, also cricketing wise, I'm trying to, develop a lot of skills. Not develop a lot of skills, but in general, polish my skills that I would say. Working on my fitness and playing a lot of matches, taking the games as they come by. Absolutely. यार कितना डिसअपॉइंटमेंट होता है जब आप लास्ट मैच में जब सुपरस्टार्स थे, रोहित शर्मा, यशस्वी आ गए थे, आप खुद थे, अजिंक्य रहाणे, इट वाज अ बिग लाइनअप, आई मीन एन अनबीटेबल टीम हम कहेंगे उसको. जम्मू एंड कश्मीर के साथ अनफॉर्चुनेटली हार गए, बट देन यू प्लेड योर हार्ट आउट. 50 and a half and a century in that game, although Mumbai lost. बट शार्दुल ठाकुर वो गेम को कैसे लेते हैं और क्या अप्रोच रहता है आपका जब आप एक बड़े करंट सिचुएशन में रहते हैं? क्योंकि हमने देखा है बहुत बार आपको कि टीम्स को, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया में, चाहे वो अलग अलग सिचुएशन आईपीएल में हो, आप बेल आउट कर दो, तो क्या अप्रोच रहता है आपका? जी, पहले तो मैं कहूँगा एंड ऑफ द डे इट्स गेम ऑफ क्रिकेट. हार जीत लगी रहती है गेम में, और एक कहते हैं ना कि इट्स द गेम ऑफ क्रिकेट इज ग्रेट लेवलर. अच्छा. तो एक खराब मैच था हमारे लिए, और पहले इनिंग में जो क्रिकेट हुई वो दोनों बराबर की क्रिकेट थी, लेकिन थर्ड इनिंग में जो हमारे पहले 5-6 विकेट जल्दी गए, उस वजह से कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा. हम गेम में काफ़ी पीछे हो गए थे. फिर वहाँ से एक बड़ी पार्टनरशिप करना ज़रूरी था, तो मेरी और तनुष की बड़ी पार्टनरशिप हुई. और ये फेयर रहेगा कहना कि उस पिच पर 250 से लेके 270 के बीच में अगर कुछ टारगेट होता तो एक वो विनिंग टारगेट हो सकता था. हमने देखा 150 पे 5 थे JNK के, और फिर जब 50 रन चाहिए थे आखिरी, तो उनके नंबर 6 और नंबर 7 बैटर ने, कि विकेट कीपर और उनके ऑलराउंडर लेफ्ट आर्म स्पिनर, उन्होंने आके बड़े शॉट्स खेले, फास्ट रन्स किए, और 30-35 रन अचानक मतलब इतने तेजी से बने. फिर टारगेट एकदम से छोटा हो गया. तो वही अगर जब 50 रन चाहिए थे वहां पे अगर उनको 100 रन चाहिए होते और उससे बड़ा टारगेट होता तो ये गेम हम जीत जाते बिल्कुल. क्योंकि दिन के आखिर में हल्की सी रिवर्स स्विंग भी हो रही थी बॉल, और स्पिन भी हो रही थी. तो जब फास्ट बॉलिंग का भी दोबारा स्पेल आता तो काफ़ी रिवर्स स्विंग देख सकते थे हम. और मोहित भी जिस तरीके से बॉल डाल रहे थे, कंटिन्यूस स्टंप में अटैक कर रहे थे, और उनको सफलताएं भी मिल रही थी. तो और मेरे बॉलिंग में एक कैच गई, मुझे उतने विकेट्स नहीं मिले, बट फिर मैंने कहा चलो ये गेम में मेरा रोल है कि मैं बस टाइट बॉलिंग करूं या फिर कहीं ना कहीं पे ब्रेक थ्रू देने की कोशिश करूं. तो वो चीज़ नहीं हुई सेकेंड इनिंग में, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि टारगेट बहुत कम था. और एंड ऑफ द डे इट्स गेम ऑफ द क्रिकेट, तो इसमें नाम मैटर नहीं करते, आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ती है. और मेरे ख्याल से ओवरऑल अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर ने अच्छी क्रिकेट खेली, इसीलिए वो जीत गए वो गेम. एब्सोल्युटली. बट मुझे जानना है शार्दुल ठाकुर का अप्रोच क्या रहता है ऐसी बड़ी गेम में? बिकॉज आई हैव सीन यू, आई हैव कवर्ड यू फ्रॉम सिंस योर चाइल्डहुड. You used to come from Palghar, which is very far from Mumbai. वही एक चीज मेंटली स्ट्रांग बना लेता है. बट करंट सिचुएशन में आपने इतने सारे गेम्स निकाले हैं, तो वो अप्रोच क्या रहता है शार्दुल ठाकुर का कि मैं क्या करूं जाके कि ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलो, और मोस्ट ऑफ द टाइम सक्सेसफुल होते हैं? जी, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पे स्ट्रेस किया है कि चाइल्डहुड में मुंबई में क्रिकेट खेलने के लिए ट्रैवलिंग काफ़ी करनी पड़ी. तो पालघर से ट्रैवल करना आसान नहीं था. सुबह 4 बजे उठकर ट्रेन पकड़ना, और फिर रात में भी घर पर लेट पहुंचना, नींद भी होती नहीं थी, काफ़ी बार रिकवरी नहीं होती थी. तो बॉडी को बिना रिकवर करे भी परफॉर्मेंस देना था, क्यों, वरना सिलेक्शन नहीं होता. तो कहीं ना कहीं बचपन में ही ये सारी चीज़ों ने मेंटली टफ कर दिया है मुझे. और
अब जैसे जैसे एक्सपीरियंस मिल रहा है क्रिकेट में, पिछले 12 साल से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा हूँ मैं, 7-8 साल से इंडियन टीम का हिस्सा रहा हूँ, तो अब इस मुकाम पे हम पहुँचे या फिर मैं पहुँचा हूँ कि मुझे जब भी मैं मैच खेलता हूँ तो वो 22 यार्ड्स में एप्लीकेशन की ज़रूरत है। तो जो भी चीज़ें मैंने सीखी है, जो मेरे पास स्किल सेट है, मैं उसको उस चीज़ को अप्लाई करने देखता हूँ। बॉलिंग में अगर कुछ प्लान किया है तो उसे एग्जीक्यूट करने देखता हूँ, बैटिंग में सिचुएशन रीड करने देखता हूँ, और बॉलिंग भी करता हूँ तो कहीं ना कहीं पे वो बॉलर की साइकी समझ आती है जब मैं बैटिंग करता हूँ कि अब बॉलर क्या करने की कोशिश कर रहा है और कैसी पिच है, तो इस पिच पे क्या बॉल डालेंगे तो विकेट मिलने की संभावना है बॉलर को, तो कौन से बॉल पे केयरफुल रहना है, कौन से बॉल पे अटैक करना है, जो कि मेरे पास नेचुरली आता है अटैकिंग गेम। तो ये सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एप्लीकेशन की ज़रूरत है। और जैसे मैंने कहा कि करियर में या लाइफ में अब इस मुकाम पे है हम कि एग्जीक्यूशन और एप्लीकेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, तो अब वही चीज़ करने देखता हूँ और उसमें मोर ऑफन देन नॉट सक्सेस मिलती है। फेलियर्स भी होते हैं काफ़ी। सचिन सर का एक स्टेटमेंट भी आ जाता है कि वो रिटायर होने तक उनके लिए हर एक गेम एक लर्निंग कर्व ही था, हमेशा सीखते रहे। तो वैसे हम भी अभी भी जो भी मैच खेलते हैं उसमें मैच के बाद जब सेल्फ एनालिसिस करते हैं तो कुछ ना कुछ सीखने ही मिलता है। तो जब फेलियर्स भी होते हैं तो वो फेलियर से उभर कर आना है, और जो भी पास्ट है, रिसेंट पास्ट है, उसको भूलकर हमेशा प्रेजेंट में और आगे आने वाले मैचेस में क्या कर सकता हूँ उस पर ही फोकस करता हूँ मैं ज़्यादातर, क्योंकि जो चीज़ अब पास्ट में है, फेलियर्स है या सक्सेस है, वो चले गया है, वो दौर तो फिर से आएगा नहीं, वो टाइम फिर से आएगा नहीं। बट जो हमारे हाथ में है वो प्रेजेंट है या आने वाला फ्यूचर है, तो फोकस पूरा उसी पे रहता है। तो शार्दुल इज अ वेरी वेरी सीरियस गाय व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट, कि ही इज लाइक ठीक है यार, मजा आता है, एंजॉय करो गेम, क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोग होते हैं कि यार एंजॉय करना चाहिए, बट शार्दुल कैसा है, सीरियस है एक फील्ड पे कि यार नो नॉनसेंस, समथिंग लाइक दैट? मैं कहूँगा ऑफ द फील्ड में बहुत सीरियस हूँ क्रिकेट को लेकर, बट जब भी मैं फील्ड में जाता हूँ तो मैं काफ़ी एंजॉय करता हूँ, चाहे वो प्रेशर हो, चाहे वो कभी इजी परफॉर्मेंसेस मिल रहे हो, चाहे वो बैटिंग में संघर्ष हो, आप चाहे इंटरनेशनल की बात कर ले या डोमेस्टिक की बात कर ले, बैटिंग में जब भी अच्छे अच्छे बॉलर्स का मैंने सामना किया है, इंग्लैंड बॉलर्स का, ऑस्ट्रेलियन, साउथ अफ्रीकन बॉलर्स का, तो चैलेंज महसूस होता है, बट उसी चीज़ में मज़ा भी आता है। तो जैसे मैंने प्रीवियसली प्रिपरेशन के बारे में मेंशन किया था, तो ऑफ द फील्ड मैं प्रिपेयर करता हूँ, गेम को लेके काफ़ी सीरियस रहता हूँ, आने वाले मैचेस के बारे में सोचता हूँ कि मेरे अपोनेंट्स कौन है, कौन से ग्राउंड पे हम मैच खेल रहे हैं। तो जैसे मैंने पहले भी प्रिपरेशन के बारे में बात की, तो ग्राउंड के बाहर मैं सीरियस रहता हूँ अपने प्रिपरेशन को लेके, फिर ये जानने की कोशिश करता हूँ कि अपोनेंट्स जिनके सामने मैं खेल रहा हूँ तो उनका स्टाइल ऑफ प्ले क्या है, वो क्या करने देखते हैं मैचेस में, हम कौन से वेन्यू में खेल रहे हैं, वहाँ पे ग्राउंड कंडीशंस क्या होती है। तो ये सारी चीज़ को ध्यान में रख के प्रिपेयर किया जाता है। और फिर जब मैं फील्ड में उतरता हूँ तो फिर जो भी मेरी प्रिपरेशन रही है, जैसे मैंने सोचा है अपने स्ट्रैटेजीज के बारे में, टैक्टिक्स के बारे में, जस्ट उसको अंदर जाके यूज़ करता हूँ और एंजॉय करता हूँ वो चीज़ को। इतना डीप थॉट जाते हैं, इतना डीप में चले जाते हैं गेम में? जी बिल्कुल, क्योंकि मतलब अभी गेम इतने बढ़ चुके हैं क्रिकेट के, और मेरे ख्याल से हर एक गेम के बाद एज अ प्लेयर यू आर बीइंग जज्ड। और कहीं ना कहीं पे अभी पूरे देश में ऐसा माहौल है कि अगर आप एक भी मैच में खराब परफॉर्मेंस करोगे तो आपको गाली पड़ती है। तो फिर और सोशल मीडिया तो सभी के लिए अवेलेबल है, घर वाले भी देखते हैं, फैमिली मेम्बर्स, दोस्त सारे ही देखते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी बातें होते रहती है कि अरे आपको गाली पड़ रही है, इसने ये कहा, उसने वो कहा। तो वो ये सारी डिस्ट्रैक्शंस है, उसे साइड में रख के अगला मैच आप जब भी खेलोगे तो आपको फिर वही मोटिवेशन से उतनी इंटेंसिटी से आपको मैच खेलना और परफॉर्मेंस भी करना है। तो मेरे ख्याल से जहाँ तक प्रिपरेशन की बात है, और जैसे परसों मैच खेल रहे तो कल और आज या
बीते हुए 2 दिन में हम क्या करते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं, वो काफ़ी मैटर करता है। तो डीप थॉट्स में जाना काफ़ी ज़रूरी है आजकल के क्रिकेट में, ये मैं कहूँगा। नहीं, देयर इज अ थिंग, शार्दुल, तुमने सोशल मीडिया की बात की। कहा जाता है क्रिकेटर्स दे डोंट टेक सोशल मीडिया सीरियसली, दे डोंट गेट इनटू सोशल मीडिया, दे डोंट वॉच। हाँ, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया, बट क्या ये सीरियस है? आई मीन, डू यू गाइज वॉच, डू यू फॉलो व्हाट्स हैपनिंग, डू यू सी हु इज ट्रोलिंग यू, डू यू सी हु इज टॉन्टिंग यू ऑन सोशल मीडिया? डज इट ब्रिंग एनी काइंड ऑफ प्रेशर टू यू कि मतलब फर्क पड़ता है फील्ड पे या नहीं पड़ता है? छोड़ के जाते हो बाउंड्री के बाहर? मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पे जो भी ट्रोलिंग होती है और जितनी भी गाली पड़ती है, उससे डायरेक्ट फर्क नहीं पड़ता है, और क्रिकेटर्स भी उतना देखते नहीं है वो चीज़ को, बट ये चीज़ें सुनाई पड़ती है। जैसे मैंने कहा, फैमिली वाले बात करते हैं या दोस्त बात करते हैं, या जो फैंस भी रहते हैं, ट्रू फैंस, वो नाराज हो जाते हैं कि अरे मैं जिसको फॉलो करता हूँ, मैं जिसका फैन हूँ, उसको बेचारे को गाली पड़ रही है। तो वो अगर कहीं पे मिल जाएंगे तो वो भी बोलते हैं कि अरे शार्दुल सर आपके बारे में बात कर रहे हैं, या एक्स प्लेयर, एनी प्लेयर, तो उनको जाके बोलेंगे आपके बारे में बात करते हैं। तो फिर समझ में आता है कि चलो कुछ तो हलचल हो रही है, मेरी खराब परफॉर्मेंस की वजह से मुझे गाली पड़ रही है। बट कहीं ना कहीं फैमिली को हैंडल करना, या अपने करीबी दोस्तों को हैंडल करना, या जो पेरेंट्स हैं उनको हैंडल करना चैलेंजिंग है, रादर देन कि सोशल मीडिया में मेरे बारे में कौन बात कर रहा है कौन नहीं। तो बात करने वाले और गाली देने वाले तो देते रहेंगे, बट अगर यही चीज़ अगर रिवर्स हो जाएगी तो उन्हें इतनी दिक्कत हो जाएगी कि वो ले ही नहीं पाएंगे। हाँ, हम लोग ये चीज़ में ट्रेंड है, अभी इतने सालों में ट्रेन हुए, वो मैं कह सकता हूँ। बट जो बेचारा 18, 19, 20 साल का लड़का है, जो अभी आके आईपीएल खेल रहा है, या इंडिया के लिए खेल रहा है, या अपनी रणजी टीम के लिए खेल रहा है, उस बेचारे को भी जब गाली पड़ती है तो वो चीज़ का बुरा लगता है। तो मतलब मेरी तो ये दरख्वास्त है फैन से कि आप क्रिटिसाइज करो, ज़रूर करो, बट किसी को गाली मत दो, कि इतना भी क्रिटिसाइज मत करो कि उनकी फैमिली अफेक्ट हो जाए, या उनके करीबी दोस्त भी उनको जाके ये चीज़ बार बार दोहराते रहे कि आपके बारे में ऐसा बोला जा रहा है। ये अच्छी चीज़ नहीं है, और स्पेशली यंगस्टर्स के साथ। एब्सोल्युटली, बट प्रेशर रहता है। इज देयर एनी काइंड ऑफ प्रेशर कि यार अब मुझे डिलीवर हर मैच में होता होगा? क्योंकि देखिए, आपने बताया ट्रोलिंग, आपने बताया लोग देखते हैं, लोग एकदम ही करीब से देखते हैं, और सोशल मीडिया ने पूरा गेम चेंज कर दिया, डायनामिक्स चेंज कर दिया गेम का, एंड क्रिकेट हैज बाय द वे बिकम मच मोर पॉपुलर, मच मोर बिगर, Correct. thanks to social media. Correct. So is there any kind of pressure every time a cricketer goes, every time a Shardul Thakur goes and he is being judged over there? मेरे ख्याल से प्रेशर इस चीज़ का है कि हम देश के लिए खेल रहे हैं, साथ ही साथ एक प्राउड फीलिंग भी है कि हमारे देश का इतना पॉपुलेशन है, और उसमें से हम चुने जाते हैं देश के लिए खेलने। वैसे ही रही बात मुंबई टीम की भी, रणजी ट्रॉफी टीम की, मुंबई में इतनी आबादी है, बट जितने लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, जितने लोग क्रिकेटर बनना चाहते हैं, यंगस्टर्स जो एस्पायर कर रहे हैं मुंबई के लिए खेलना, उसमें से सिर्फ 15 या 20 लोगों को ये चांस मिलता है। तो उस चीज़ का प्रेशर है, बट साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि एक प्राउड फीलिंग भी होती है कि आप अपनी स्टेट के लिए खेल रहे हो, आप अपने देश के लिए खेल रहे हो। तो I would say कि it's vice versa. I mean, yes, sometimes you feel pressure, but that's more of a nervousness rather than absolute pressure. And at the same time, you also appreciate it deep down inside. Subconsciously, you know that you have been chosen amongst millions and millions of people, and you have to be proud about it. Absolutely. Going back to the recent selection of the Australia series, were you expecting your name somewhere? Like मैंने किया था 2021 में. I was part of that winning team, and the way I bowled my heart out, the way you batted, the way you won the match, were you expecting somewhere कि यार मैं रहूँगा ऑस्ट्रेलिया सीरीज में? और नहीं थे तो कितना दुख था? Yes, of course. I mean, I was expecting to be a part of Australian tour because
one thing that yes, I have done well in overseas conditions, and I was very much part of that, part of the combination that we were playing in overseas. One less spinner and one extra seamer who can also bat. And if you see tours like Australia, tours like England, you need experience because those boys also play hard cricket. And we all know Australians, they come with a lot of planning. They love to play their cricket the hard way. They keep challenging you till the very last ball is bowled. So having a little experience playing against them, I was expecting my name to appear there, but then of course selection is something which is not in my hands. So I took it well in my stride. I had to sit down, reset myself and tell myself that okay, you have missed a chance this time, but that's not end of the road, that's not end of your cricket. There's a lot of cricket which will be played in the country. There will be domestic cricket that has been played. Then there was Champions Trophy which is coming up. Again, I'm not part of it, but when you're talking about selection, we are talking about the month of October. So of course I was looking forward for the Champions Trophy also. And then there's IPL. Again, I'm not part of the IPL. No one has picked me up. But post IPL also there's England tour which is coming up. So I'm very much hopeful to represent India again, to play for India again on the tour of England, which again consists of 5 test matches, which will be a challenging tour for the team again. And side by side I have to keep preparing myself, whether it is physically, whether it is mentally, or like I said before, if I need to polish my skills more, and what is that extra thing what I can add to my game or to my routines. I'm focusing on those things because these all things are in my hands, and if I don't do it, then end of the day I'll be blaming myself. So yes, not getting selected on the tour of Australia isn't and wasn't the end of the road for me. My grind is still on. I'll keep pushing myself. How you have played, you have challenged the Aussies, you have won against them. कितना डिफरेंट होता है उनका क्रिकेट? टफ क्रिकेट तो खेलते हैं हम स्क्रीन से देखते हैं, ऑब्वियसली अंदर जाके बहुत ही अलग होता होगा. कितना टफ होता है तब, और आज जो उन्होंने खेला, जो रिसेंटली जिस तरह से बाउंस बैक किया उन्होंने, इंडिया पर्थ जीती, फिर बाउंस बैक किया, हम वहां पर पहला मैच हारे थे 36 ऑल आउट, फिर बाउंस बैक किया. तो कैसा किस तरह का क्रिकेट खेलते हैं आपने? I mean, you're a reader of the game. From whatever I've been speaking to you, from whatever I've seen you, from whatever application you show on field, how different is their game from us? What is their approach? What are the learnings that you got in 2021 that you are also applying now? I feel they are a team who follow the systems really well, and they know how to play their cards. They come with a lot of planning from what I have seen. They study different opponents, and this time we were playing in their home, so they know what if you talk about their bowlers, they know what lengths they need to bowl against which batter. Their batting was also not in the greatest of the form, but because they were playing in their home, they had a slight advantage, and they knew in which pockets you should try to score runs, how to convert twos into threes or singles into doubles when you hit a gap. So these are small things what they are good at, and probably they also take a lot of pride in representing their country from what I have seen. And also, like when I play for Mumbai team, we always talk about that never die attitude. So I can see that attitude in the Australian team also. They don't leave the game easily till the last ball is bowled in the match, I said. And also with the series, till the last match is not done, they will not give it away easily. So these are the things which make them tough, and like I said before, you need a lot of experience and you need a lot of guts when you're playing against them. Shardul Thakur is one of the
most successful all-rounders in domestic cricket, in Indian cricket. In fact, I would say, whether you talk about all formats, he's someone who's playing all formats, right? Whether longer format बोलो, T20 बोलो, ODI is one day cricket बोलो, मुंबई के लिए सक्सेसफुल, इंडिया के लिए उन्होंने कमाल किया है. फिर there is competition from Hardik as well. There is Nitish Reddy coming up. So how do you see that kind of competition? Does Shardul Thakur gets his due? क्या वो शार्दुल ठाकुर को जो उन्होंने किया है इंडिया के लिए, जब भी उनको मौका मिला है, मैचेस जिताया है, जब भी उनको आईपीएल में मैचेस जिताया है, तो उनको ड्यू मिला है? आपको कभी ऐसा लगता है कि नहीं मिलता, मतलब दे जस्ट डोंट गिव यू द ड्यू, और whoever it is, critics? ऐसी कंपटीशन तो अच्छी चीज़ है, और हार्दिक ने भी काफ़ी अच्छा किया है इंडिया के लिए जब भी वो खेला है. नीतीश कुमार रेड्डी ने अभी अच्छी बैटिंग की ऑस्ट्रेलिया टूर पे. अभी वो नए हैं तो उतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट ही इज़ अ वेरी गुड प्रॉमिसिंग प्लेयर आई फील. एंड हार्दिक भी ऑल नो व्हाट क्वालिटी ही पोजेसेस. सो ऑलराउंडर्स में भी जितनी भी कंपटीशन है, मेरे ख्याल से अच्छी कंपटीशन है और हेल्दी कंपटीशन है. जहाँ तक बात रही मौका मिलने की, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी कम मौके मिले मुझे जितने मिलने चाहिए. और वनडे क्रिकेट हो, टेस्ट क्रिकेट हो, मेरे ख्याल से मैं और मैचेस खेल सकता था जितने भी खेले अभी तक, उससे ज़्यादा, क्योंकि 60-70% ऑफ द मैचेस में मेरी विनिंग कंट्रीब्यूशन रही है, जहाँ तक मेरा ये मानना है. तो अगर मेरी इतने गेम्स में विनिंग कंट्रीब्यूशन रही है तो कहीं ना कहीं और मौके मिलने चाहिए थे, बट वो सारी चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है. तो फिर वो चीज़ के बारे में सोचकर अपनी गेम से ध्यान हटाना अच्छी चीज़ नहीं है, ये मैं मानता हूँ. तो मैं हमेशा यही फोकस करता हूँ कि ठीक है, अभी जब भी मुझे मौका मिलेगा तभी मुझे कुछ कर दिखाना है, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो बॉलिंग हो, या चाहे वो फील्डिंग हो, बट मुझे कैसे भी करके विनिंग कंट्रीब्यूशन करना है टुवर्ड्स द टीम सक्सेस. दैट इज द motto of my cricketing career. I never like to play as an individual, but I like to play as an individual who's aspiring to win, to you know, to see the team lifting trophies, lifting championships, winning the bilateral series, like that. Absolutely. Going forward to the IPL, मतलब you have been fairly successful and for each and every team. There are moments where बहुत सारे लोग नहीं भी मतलब मैचेस चली जाती हाथ से, या रन या नहीं होते या कंसीड करते. आपने हर टीम को 100% दिया है, हर टीम को जैसे आपका एटीट्यूड है, जैसे मैंने ओवर द सीरीज देखा है, आपने ओवर द इयर्स आपने शेड किए थे अपने किलोज. व्हेन यू वर क्वेश्चन अबाउट योर, देन यू वर्कड वेरी हार्ड ऑन योर किलोज एंड वे यू बाउंस बैक, you clock 140 kmph and all. Then you worked on your batting and the hits that you come out with, hard hits, that is quite impressive. But is it disappointing for an Indian cricketer, somebody like a Shardul Thakur is still in the game, अभी भी है वो, मतलब करना है, अभी भी मैचेस जिताते हैं, कोशिश करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं और मोस्टली सक्सेसफुल होते हैं, तो आईपीएल में नहीं पिक होना कितना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहता है? डिसअपॉइंटमेंट तो बिल्कुल ही था, और मैं ये कहूँगा कि काफ़ी बार सिर्फ पेपर पे नंबर्स देखे जाते जब आप पिक होते, लेकिन गेम में किसने क्या जॉब किया है ये कोई देखता नहीं है. जितने भी मैं मैचेस खेला वो आईपीएल में, मैंने ज़्यादातर ओवर नंबर 5, 6, 4 डेथ में बॉलिंग, वहाँ बॉलिंग की हुई है. तो जो टफ ओवर्स रहते हैं, ऐसे नहीं है कि आके हर बार मिडल ओवर्स में बॉलिंग डाला है या नया बॉल से बॉलिंग डाला है, फिर डेथ में बॉलिंग डाला ही नहीं, कहीं पे एक ही ओवर डाला है और निकल गया, ऐसे कभी हुआ नहीं है. तो जब भी जितने भी चैलेंजिंग ओवर्स है वो ओवर्स मैंने डाले हुए हैं. पिछले साल की भी आईपीएल आप देखोगे तो शुरुआत के कई मैचेस थे जिसमें मैंने डेथ ओवर में बॉलिंग नहीं डाली, क्योंकि हमारी टीम में मुस्तफिजुर थे जो डेथ में ऑपरेट कर रहे थे, और पथिराना थे श्रीलंका वाले सीएसके की टीम में, तो वो दोनों ऑपरेट कर रहे थे ओवर नंबर 16, 17, 18, 19 में. तो मेरे ओवर्स पहले ख़त्म किए गए थे. फिर जब वो लोग चले गए, पथिराना इंजर्ड थे, तब फिर से मैंने डेथ में बॉलिंग करना स्टार्ट किया. तो
टफ ओवर्स भी काफी डाले, विकेट्स हाँ जितने मैच के लिए उतने ही विकेट थे, उससे ज्यादा नहीं थे, बट साथ ही साथ 5-6 कैचेस भी ड्रॉप हुए पूरे सीजन में, तो वो चीज कोई देखता नहीं है। काफी कैचेस ऐसे थे कि जो 2 फील्डर के बीच में गिरे, मिस कम्युनिकेशन की वजह से कैच किया नहीं गया, तो ये चीज कोई देखता नहीं है। एंड ऑफ द डे ऑक्शन में जब जाते हैं तब आप नंबर्स देखते हैं, और आजकल स्टैटिस्टिशियंस भी बैठे रहते हैं बाजू में, तो वो बोलेंगे नहीं नहीं यार शार्दुल ने इस साल ये किया वो ही किया, बट शायद इतना सेंस नहीं है या ये देखा नहीं जाता है कि एक्चुअल मैच में क्या हुआ था, तो इसीलिए डिसअपॉइंटमेंट था। और 2 साल पहले की भी आईपीएल की बात की जाए तो केकेआर में जब मैं था तभी मैंने बॉलिंग ही नहीं डाली, पूरे सीजन में सिर्फ 14 ओवर डाले, तो मतलब 14 ओवर डाल के फिर क्या ही मैं प्रूव करूंगा, क्योंकि वहाँ पे 7-8 बॉलिंग ऑप्शन थे। हमारे कैप्टन श्रेयस अय्यर भी इंजर्ड हुए थे, तो नया लड़का कैप्टन था, तो उसके लिए भी टफ था टीम हैंडल करना, तो कहीं ना कहीं पे वो बॉलिंग चेंजेस ठीक से हुए नहीं, मुझे उतनी बॉलिंग मिली नहीं, बट जो भी मैचेस हम जीते हैं उसमें कुछ ना कुछ मैंने किया हुआ है। कि जैसे लास्ट ईयर मुझे याद है कि CSK वर्सेस MI गेम था वानखेड़े में, तब रोहित सेट था, 70-80 पे बैटिंग कर रहा था, हार्दिक जस्ट आया था क्रीज पे, 4-5 बॉल खेला था, बट वी ऑल नो व्हाट ही कैन डू व्हेन ही स्टार्ट स्विंगिंग हिज बैट, ही हिट्स द बॉल आउट ऑफ द पार्क। तो वो दोनों के सामने भी मैंने बॉलिंग अच्छी की, डिफेंड किया हमने MI के सामने वानखेड़े में, फिर SRH के सामने हमने डिफेंड किया चेन्नई में, LSG के सामने हमने डिफेंड नहीं किया बट उसमें कैच छूटे थे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हर बार ऐसे नहीं होता है कि जो हमें पेपर पे दिखा जो चीज़ें वही असलियत है, असलियत कुछ और भी रहती है। तो इसीलिए डिसअपॉइंटमेंट थी आईपीएल में नहीं पिक होना, कि इतने साल से खेल रहे हैं हम और एक्सपीरियंस है, कुछ ना कुछ किया हुआ है। आई हैव बीन पार्ट ऑफ 5 फाइनल्स इन दी आईपीएल, उसमें से 2 जीते हैं, 3 बार रनर्स अप रहा है, तो कहीं ना कहीं पे वो एक्सपीरियंस भी है कि क्वालिफिकेशन राउंड्स में कैसे खेला जाता है, फाइनल्स में कैसे खेला जाता है। तो ये सारे जो भी पास्ट परफॉर्मेंसेस है और ये एक्सपीरियंस देखते हुए जब ये साल सिलेक्शन नहीं हुई तो काफी बुरा लगा। एब्सोल्युटली, बट सबसे ज्यादा यू टॉकिंग अबाउट द आईपीएल, सबसे ज्यादा किसकी कैप्टनसी में मजा आता है? हु कैन यूज यू बेटर देन the शार्दुल ठाकुर that we know, somebody who's got the cutter, somebody who can सीम पे डाल के निकालते हैं विकेट, नए बॉल हो या पुराना बॉल हो, बैटिंग से who's the captain that can handle शार्दुल ठाकुर, can extract match winning performances, या आपका पास्ट एक्सपीरियंस, या who you think can be the one? ये आईपीएल में तो सबसे ज्यादा गेम्स हम MS धोनी के अंडर खेले हुए, और इंडियन क्रिकेट में शायद वो मोस्ट सक्सेसफुल कप्तान रहे, तो मेरी लिस्ट में उनका नंबर तो पहला आता है। बट इंडिया के लिए जब मैं मैचेस खेला हूँ तो विराट के अंडर भी खेला हूँ, रोहित के अंडर भी खेला हूँ, 1-2 मैचेस अजिंक्य के अंडर भी खेला हूँ, तो हर कप्तान का एक अपना स्टाइल होता है। तो एज अ बॉलर यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट कैप्टन इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, और उस तरीके से आपको आपकी बॉलिंग ट्यून करनी पड़ती है। और शायद मेरे पास वो वर्सेटैलिटी है कि I can use my cutters well, I can seam the ball around, I can also swing the ball around, so I can fit in literally any role that captain wants. बट उसके पहले ये है कि मुझे भी समझना पड़ेगा कि कैप्टन की मेरे से क्या एक्सपेक्टेशंस है, और तो उस तरीके से मैं खुद को प्रिपेयर करता हूँ, और फिर जैसे गेम में जाता हूँ, लाइक आई सेड बिफोर, आई ट्राई टू एग्जीक्यूट एंड एंजॉय द गेम। तो ऐसे कोई पर्टिकुलर कैप्टन नहीं है कि मुझे इसी के अंडर खेलना पसंद है, बट जैसे मैंने कहा कि मेरी लिस्ट में MS धोनी का नाम नंबर 1 रहेगा, और फिर मतलब जो भी कैप्टन्स है उनके अंडर खेलने मजा आया है, आगे भी तो मतलब मजा ही आएगा। बस यही है कि समझना पड़ेगा कि उनकी क्या जरूरत है मेरे से। नहीं, बट MS धोनी की बात करें अगर, तो लाइक मतलब बॉडी लैंग्वेज से तो समझ में आता है कि यार क्या है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीड हिम, बट प्लेयर्स कैन दे रीड हिम? लाइक बाहर से आप देख के कैप्टन को लिए वो दिमाग में एकदम कुछ ज्यादा एक्सप्रेशंस नहीं देते, कुछ ज्यादा पता नहीं चलता, मतलब यू कैन कीप ऑन गेसिंग व्हाटएवर यू वांट, बट एज अ प्लेयर
डू यू अंडरस्टैंड कि यार क्या सोच रहे हैं इनसे, क्या है, या ऑब्वियसली आके बोलते हैं कि तू ऐसा डाल या ऐसा बैटिंग का अपना सिचुएशन ऐसा है? ये वो एक चीज़ में बिलीव करते हैं कि प्लेयर को पूरा फ्रीडम देना है। तो जब भी उनसे बात होती है बॉलिंग के बारे में, वो मुझे हमेशा एक ही चीज़ कहते आ रहे हैं कि तू तेरा प्लान करके आ बॉलिंग का, तेरी बॉलिंग डाल, तुझे जो फील्डिंग चाहिए वो तू ले, अगर तेरा प्लान काम नहीं किया तो फिर मैं इंटरवीन करूँगा, फिर मेरा सुनना। बट जहाँ तक प्लानिंग की बात आती है तो उनके साइड से पूरी फ्रीडम मिलती है कि आपको जो करना है करो। फिर आप जैसे जैसे साथ में खेलते हो तो चाहे कोई भी कप्तान हो, वो एक कनेक्शन बन जाता है। तो उनके साथ भी हम इतने मैचेस खेले तो एक वो कनेक्शन बन गया है। तो और फादर फिगर तो वो है ही सबके लिए इंडियन क्रिकेट में। तो उनके एक लुक से भी ना काफ़ी सारी चीज़ें समझ आती है कि अब वो शायद थोड़ा गुस्सा है, या अब वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि तूने ये चीज़ की है जिसकी ज़रूरत नहीं थी, या फिर जब अच्छा भी करेंगे तो वो चुप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है। फिर बाद में जब किसी का ध्यान नहीं है तो अकेले में बोलेंगे कि अच्छी बॉलिंग की, ऐसे ही बॉलिंग करना है आने वाले मैचेस में भी, आज जो जो अच्छा किया तूने वो सब ध्यान रखना, क्योंकि ये चीज़ आगे जाकर भी काम आएगी कहीं ना कहीं पे। तो वो उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। एब्सोल्युटली। आई मीन वी नो कि आप स्वामी विवेकानंद स्कूल से पढ़े हैं बोरीवली में, वहीं से रोहित शर्मा भी पढ़े हैं, तो आप लोग का एक कनेक्शन है। तो रोहित के अंडर खेलना कैसा रहता? आई मीन ही वाज योर सीनियर, तब तक कि वो पास आउट हो गए होंगे, आप बाद में फिर आप बॉम्बे आए, तब साथ में मुंबई में खेले, फिर आईपीएल या आप, बट एज ए कैप्टन रोहित कैसा रहता है? मतलब is he like the most relaxed captain you have ever seen, apart from like Dhoni is captain cool, but then he's the most relaxed guy, somebody who knows like what's happening, but रिलैक्स तो नहीं है, काफी अच्छा एंजाइटी होती है उसे, बट as far as leadership is considered, I think he loves his players और काफ़ी क्लैरिटी देता है प्लेयर्स को कि उनसे वो क्या एक्सपेक्ट करता है। और काफ़ी बार मतलब मुझे गाली भी पड़ती है उससे, क्योंकि स्कूल टाइम से देखा है साथ में, तो किसी और का फ्रस्ट्रेशन रहेगा तो वो भी मुझ पे निकलता है मैच में। बट वो चीज़ को मैं समझ के लेता हूँ, क्योंकि एज अ कैप्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ह्यूज, पूरे देश का आपके कंधों पे वजन है। तो और हर बार खरे उतरना है एक्सपेक्टेशंस पे लोगों के। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर आप मैच हारोगे तो क्रिटिसिज्म बिल्कुल मिलेगी, और एज अ प्लेयर भी अगर आप नर्वस फील करते हो या प्रेशर फील करते हो क्रिटिसिज्म मिलने के बाद, तो सोचिए कप्तान कितना नर्वस रहेगा और या फिर कितना प्रेशर रहेगा उस पर। और देश के लिए तो सिर्फ 11 लोग ही खेल सकते हैं, तो बाकी के लोग भी, काफ़ी लोग नाराज़ भी होते रहेंगे कि अरे मुझे खेलने का मौका नहीं मिला, तो उन्हें भी संभालना है। तो लीडर के लिए काफ़ी चीज़ रहती है टीम एनवायरनमेंट में जो उसको ठीक रखनी है, सबको साथ में लेकर चलना है। तो ये सारी चीज़ें वो समझता है, और मतलब अभी तो काफ़ी आसानी से कर लेता है। हाँ, और रोहित का बुरा भी नहीं लगता होगा अगर गाली देते हैं, कुछ बोलते हैं। तो सबसे अच्छी बात है उसमें उसकी कि जैसे वो बचपन में था अभी भी वैसे ही है। तो मुझे भी पता है कि क्या एक्सपेक्ट करना है रोहित से, कब एक्सपेक्ट करना है, कब वो गुस्से में, वो भी काफ़ी बार पता होता है कि कब उसके नज़दीक जाना है, कब नहीं जाना है। तो एक एडेड एडवांटेज भी है कि उसको बचपन से जानता हूँ, और एक तरीके से डिसएडवांटेज भी है कि भाई सबसे ज़्यादा गाली मुझे पड़नी है। Who's the fun captain? चलो फन पार्ट में लाइक सबसे ज़्यादा मजा किसके साथ आता है अगर टीम इंडिया में? मतलब देखो अलग अलग कैरेक्टर्स, विराट एकदम वेरी सीरियस दिखता है जो हम लोग को बाहर। धोनी कैप्टन कूल है, मगर वो इतना घुलते मिलते नहीं होंगे शायद, मुझे पता नहीं, होंगे शायद आपसे। रोहित शर्मा ही लुक्स द मोस्ट कंफर्टेबल, किसी से भी कुछ भी, मतलब फैन भी होगा तो उससे भी बात कर लेते हैं, ऐसे दोस्ती यार। तो सबसे ज़्यादा मजा किसके साथ आता है? आपने सही कहा कि मतलब कैरेक्टर्स तो वहाँ पे बहुत है, मतलब इंडियन टीम में। फील्ड पे तो हंसी मजाक करने वाला ऋषभ ही है मेरे ख्याल से, कि जो कुछ ना कुछ हंसी मजाक जिसकी चलती रहती है। बाकी तो
सारे प्लेयर्स टेंस भी रहते हैं कि अरे मैच में क्या होने वाला है, लेकिन एक ऋषभ है जो एकदम चिल्ड आउट रहता है, ग्राउंड में भी हंसी मजाक करते रहेगा। प्रॉब्ली इट इज हिज वे ऑफ शेडिंग प्रेशर। ऑफ द फील्ड तो मेरे ख्याल से चाहे विराट हो, रोहित हो, सारे हंसी मजाक करते हैं। मतलब रोहित का तो हमें पता है, आपने भी देखा है उसको बचपन से, मैं भी जानता हूँ, तो एक अलग कनेक्शन है उसके साथ। तो कभी कभी मैं ये भी भूल जाता हूँ कि वो कैप्टन है, और दोस्ती यारी में ही उसको कुछ भी बोल देता हूँ, बट और वो भी समझ लेता है। वो मेरे साथ ही ऐसा चीज नहीं है, बट हमने रोहित और दिनेश कार्तिक का भी बैंटर देखा हुआ है कि वो भी एक दूसरे को कुछ भी बोलते हैं। तो है मतलब ऐसे विराट भी ड्रेसिंग रूम में रहता है, तो उसे पसंद है कि कोई भी छोटी चीज को लेकर है ना, वो हमें मजाक बना सकता है वो चीज का, उसमें वो क्वालिटी है। और हमेशा वो एक्साइटेड रहता है कि मुझे बुलाएगा, अरे बोल ये देख ले, ये वीडियो आई है, देख कितना इसने गाड़ी देख ले कैसे उड़ा दी। कभी मतलब ऐसे फनी रील्स भी आते हैं इंस्टाग्राम पे, तो कभी वो दिखा दिया, फिर कभी फील्ड पे एक छोटी चीज पे मजाक कर लिया, हमने देखे भी, उनके वीडियोस भी आते हैं, तो कभी किसी को मॉक कर लिया, बट ये अच्छे वे में, नॉट इन अ बैड वे एट एनी गिवन पॉइंट। फिर नए लड़के भी जितने भी आए यंगस्टर्स, मैं देखता हूँ सारे मिलजुल के रहते हैं, मतलब हंसी मजाक करके। तो बुल आपको बुलाया जाता है ड्रेसिंग रूम में? बुल मतलब किसने नाम दिए बुल? बुल मेरे ख्याल से just because it rhymes with my name ये नाम आया, and किसने दिया? it has been since college times and since under 19 time। तो किसने चालू किया मुझे पता नहीं, बट चालू हुआ है वो टाइम पे। तो अच्छा लगता है साउंड बुल में, मतलब बुल Yeah, somebody like could be, yes, of course, I mean I feel happy about it because it's their way of showing love towards me। Absolutely। एक तो बुल और एक सोशल मीडिया पे लॉर्ड दोनों ही अच्छे नाम है, क्योंकि एक नाम है जो टीममेट्स ने दिया हुआ है, एक नाम है जो लोगों ने दिया हुआ है और प्यार से दिया हुआ है, और मेरी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करते हुए दिया है। तो जब भी कोई लॉर्ड बुलाता है या बुल भी बुलाता है तो अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि बुल नाम भी है जो टीममेट्स ने प्यार से दिया है, तो आई हैव दैट फीलिंग दैट आई एम स्टिल लव्ड। And when someone calls me Lord, it also reminds me of my past performances. So that way I feel happy about it। फैंस ने दिया, और फैंस देते तो रिकग्निशन मतलब Of course। And also the fact that लॉर्ड मतलब आप लॉर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोई भी सिचुएशन से आप निकाल सकते हो टीम को, कोई भी सिचुएशन जो अनथिंकेबल हो। दैट्स व्हाटएवर आई हैव सीन ऑब्जर्व्ड इन सोशल मीडिया कि यार शार्दुल ठाकुर को लॉर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अनथिंकेबल करता है। सही पता है आपको? दैट इज वन ऑफ द रीजन। और इट्स आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ ट्रोल कर रहे हैं या मजाक कर रहे हैं या फैन? No, that could be one of the reasons, and probably you know, it's an ability which God has blessed me with by far, and I'm really thankful to God that He's helped me give such performances where I've bailed my team out or created a piece of magic in between where the game turns suddenly. So very happy about it, and like I said, we are always hopeful. We always want to do well. So in future also I expect the same from myself, that I do something for the team. I create a piece of magic here and there, which immediately makes a difference in the game। So what the fans should expect from the Lord now? I mean, क्या होना चाहिए, क्या मैसेज है फैंस के लिए कि यार लॉर्ड अब है, अभी है आप में बहुत क्रिकेट बचा है, ऐसा कुछ? Yeah, of course, there's a lot of cricket left in me. I'm working hard towards my cricket, and rather than expectations, I would say to fans that please keep supporting me, keep praying for my good performances, and whatever blessings I get from you all, end of the day, it's going to help me perform on the ground. Of course, my hard work as well, but not without your blessings. So keep blessing me, it will help me perform. I'll win a lot of games for India, for Team Mumbai also, wherever I play, whichever team I play for. So are we expecting, does Shardul Thakur wants to be there on the flight to England? Obviously you said it, how useful you're going to be there as an all-rounder, somebody, because India is looking, Hardik he's not there in the test squad. I mean, he doesn't, most of the time he's there in the white ball cricket. Nitish Reddy is there, and
and Shivam is more of a T20 guy. Shardul is still that all format player, I would you say that? Yes, I love to play all the formats, and I believe I've made my body ready for all formats. So, it would be right to say that I expect to be, and I'm hopeful to be on the flight to the England. Now, how much useful I will be on the Tour of England, that time will tell, and of course also the management, how they want to use me on the Tour of England. But yes, I'm a lot positive. I'm on the positive side that I will be on the Tour of England, and right now I can say that I will do something or the other. Perfect. Thank you so much, Shardul. Thank you so much. So that was Shardul Thakur, Lord Shardul Thakur, the bull Shardul Thakur for you, and he spoke so well. Thank you so much, Shardul. I hope you enjoyed the interview for Cricket Next. ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं. सब्सक्राइब करिए and follow us on Instagram and Facebook as well. For now, goodbye.